जैसे अगर आपको कोई एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना है आपकी कंपनी में, पीएचपी बेस काम चल रहा है, जैसे भी हम लोग कर रहे हैं पीएस का टेक्नोलॉजी में, और कोई हमारा जो प्रोजेक्ट है उसको हमको टेस्ट करना है। ठीक है, डेवलपर ने प्रोजेक्ट को डेवलप किया और उसको टेस्ट करना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे? AWS के प्लेटफॉर्म पे हमको उसको डिप्लॉय करना है पीएचपी के पूरे कोड को, तो क्या करना पड़ेगा हमको? लाइट सेल बोलो। यूज़ कर सकते हैं सर, या फिर लिनक्स का EC2 लॉन्च करके उसमें लैम्प। हाँ, ठीक है, क्या करेंगे हम लोग? EC2 यस सर। कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक यस है, सर, डाटा स्क्रिप्ट। EC2 करने के बाद में इसमें हमको PHP इंस्टॉल करना पड़ेगा। PHP के साथ में डेटाबेस जो भी होगा, जैसे MySQL यूज कर रहे हैं वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लैम्प कहते हैं। लैम्प का मतलब लिनक्स, अपाचे, माई स्क्वेयर MySQL और और PHP। ठीक है, PHP। यस सर। PHP, तो इसको हम बोलते हैं लैम्प सर्वर। तो ये कॉन्फ़िगर करने के लिए नियर अबाउट आपको कितना समय लगता है? 10 से 15 मिनट। अगर आप ये करोगे तो 10 से 15 मिनट, तो मैं 15 मिनट्स समझ लेता हूँ। उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा? जो कोड है, जो भी कोड रहेगा, उस कोड को आपको करना पड़ेगा कॉपी। ठीक है, मतलब कोड को डिप्लॉय करना पड़ेगा। तो कोड को डिप्लॉय करने के लिए आप उसको एक्सेस करोगे, एक तो आप फाइल जिला यूज करोगे। ठीक है, या फिर आप विन SCP यूज करोगे। ऐसे और भी कुछ टूल्स है, उसका इस्तेमाल कर कर आप कोड को उसके अंदर डिप्लॉय करोगे। बराबर। अब ये एक एक टाइप का प्रोजेक्ट हुआ, ये एक प्रोजेक्ट हुआ, वन प्रोजेक्ट है आपका, जो आप इस तरीके से करोगे। बट आपके पास में और प्रोजेक्ट है, ऐसे आपके पास में ऐसे 5 प्रोजेक्ट है जिसकी आपको टेस्टिंग करनी है। ओके, तो 5 प्रोजेक्ट के लिए 5 EC2 लॉन्च करने पड़ेंगे और सेम कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, है या नहीं? ओके, तो यस अब सर। इसके लिए आपको उतना समय जाएगा, मतलब समझ लो ओवरऑल 2 घंटे का आपको समय उसके लिए लग रहा है। ठीक है, और जैसे आपका ये वर्क पूरा हो गया, उसके बाद आपको सबको मैन्युअली क्या करना पड़ेगा? डिलीट। ठीक है, जो भी इंफ्रा आपने क्रिएट किया है उसको आपको डिलीट करना पड़ेगा, तो उसमें भी आपका समय चला जाएगा। बराबर। अब कैसा है कि आप खुद कोडर है क्या? आप खुद कोडर नहीं है, दूसरा कोई कोडर है, और आप बस वो मैनेजमेंट करके दे रहे हो, ये सब बना कर दे रहे हो और वो सब कुछ उस पर वर्क कर रहा है। ठीक है, ये एक केस हो सकता है। एक केस ऐसी हो सकती है कि आप खुद कोडर हैं, समझे, और आपके पास में कोई भी बैकएंड में कोई पर्सन नहीं है, मतलब AWS एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, इंजीनियर नहीं है, क्लाउड इंजीनियर नहीं है, जो ये सब इंफ्रा को मैनेज करे। तो एज अ कोडर अगर आपके पास में फुल ज्ञान है तो वो ठीक है, बट जरूरी है कि आपके पास पूरा नॉलेज होना चाहिए, और ये जरूरी नहीं है कि जितने भी कोडर है उसके पास में फुल AWS का नॉलेज होगा। बराबर। जैसे अभी बिल्कुल सर। एग्जाम्पल अगर बात करें, हम लोग अभी मैम भी करते, मैम को भी सब पता है ये AWS के बारे में, बट वो उनके फील्ड में उनको पता है प्रॉपर कि उनको क्या क्या कैसे करना है, बट बैकएंड में और क्या चीजें हो रही है जो नेटवर्क रिलेटेड है वो उतने फैमिलियर नहीं है। ठीक है, तो बट उनका जो वर्क जो है वो प्रॉपर तरीके से वो एग्जीक्यूट कर लेते हैं और उनके लिए वही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, क्लियर। बट यस। बट उनको उनके प्रोजेक्ट को टेस्ट करना है विदाउट एनी हेल्प बाय क्लाउड इंजीनियर, तो वो कैसे करेंगे? इतना सारा कॉन्फ़िगरेशन करना उनके लिए तो एक टेडियस टास्क होगा, राइट? सो उसके बारे में अमेज़न ने सोचा। ठीक है, और अमेज़न ने क्या किया, एक सर्विस यहाँ पर बनाई जिसका नाम है इलास्टिक बीन टॉक। ठीक है, क्या नाम बनाया? इलास्टिक बीन यस। टॉक नाम की एक सर्विस बनाई। तो ये सर्विस अगर आप यूज करते हो तो इसमें क्या होगा कि ये जो भी कॉन्फ़िगरेशन है, ये जो भी कॉन्फ़िगरेशन है, ये कॉन्फ़िगरेशन ऑटोमेटिक आप कर सकते हो। जस्ट आपको कुछ स्टेप को फॉलो करना है
और ये पूरा कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ऑटोमेटिक होगा, ठीक है, इंफ्रा बैकएंड में। तो वो जो इंफ्रा जो हो रहा है उसमें आपको जो जिस सर्विस को रन करने के लिए बनाना है आप वैसे कर सकते हो। लाइक जैसे आपको जावा का एप्लीकेशन रन करना है, वेब एप्लीकेशन, या डॉट नेट का रन करना है, या पीएचपी का रन करना है, या नोड जेएस का करना है, या फिर पाइथन का करना है, या फिर रूबी का करना है, या फिर गो एक लैंग्वेज होती है उसका करना है, या फिर डॉकर को आपको रन करना है। तो ऐसे सर्वर्स को, ठीक है, मतलब ऐसे सर्विसेज को आप रन कर सकते हो। इवन जैसे सिंपल अपाचे या एनजीनिक्स या इवन आईआईएस अगर विंडोज को लेते हो तो इन सब को आप रन कर सकते हो ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो ये इलास्टिक बीनस्टॉक क्या है, एक इजी टू यूज सर्विस है जिसको हम लोग डिप्लॉय कर सकते हैं, हम स्केलिंग कर सकते हैं अपने वेब एप्लीकेशंस को, ठीक है। तो उसके लिए ये बनाया हुआ इलास्टिक बीनस्टॉक, बट इट इज स्पेशली यूजफुल फॉर डेवलपर्स, ठीक है, मतलब डेवलपर के लिए काफी यूजफुल सर्विस है, ठीक है, गॉट इट। तो अब ये सर्विस पे हम अभी क्या करने वाले हैं, दो तरीके से इसका वर्क होगा। एक होगा कि इन्होंने एक सैंपल दिया हुआ है कि आप सैंपल पेजेस को आप रन करके देख सकते हो, ये कि या फिर अगर आपके पास में आपका कोड है तो आप कोड को डिप्लॉय कर सकते हो, ठीक है। तो मैं दोनों आपको कर कर दिखा रहा हूँ, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि व्हाट इज इलास्टिक बीनस्टॉक। इलास्टिक सर बीनस्टॉक क्या है, एक टूल है एक डेवलपर्स को हम्म, इजीली यूज हो करने के लिए। और कोई क्या समझा इलास्टिक बीनस्टॉक से? चलो चलो, तो अभी इलास्टिक बीनस्टॉक तो माइक बंद इसको नहीं बोल रहे हो तो फिर कैसा, बंद कर दो। तो इलास्टिक बीनस्टॉक यहाँ पर आप टाइप करेंगे इलास्टिक बीनस्टॉक, एंटर। छोटा सा सेटअप है इसका। क्रिएट एप्लीकेशन, देखो यहाँ पर दिया ही है AWS इलास्टिक बीनस्टॉक एंड टू एंड वेब एप्लीकेशन मैनेजमेंट। देखो यहाँ पर लिखा भी है जो बोला, जावा, डॉट नेट, PHP, नोड.js, पाइथन, डॉकर, ये सब अपाचे, एनजिनिक्स, पैसेंजर एंड IIS, इन सारे सर्विसेज को ये मैनेज करता है वेब, ठीक है। तो यहाँ पर क्रिएट एप्लीकेशन आपको करना है और कुछ नाम देना है जो देना होगा, तो मैं दे रहा हूँ PSK वेब टेक, ठीक है। और उसके बाद यहाँ जाकर कुछ कीवर्ड देने की देने हैं, आप दे सकते हो, अदरवाइज नहीं। उसके बाद प्लेटफॉर्म सिलेक्ट करना है आपको, कौन सा प्लेटफॉर्म क्रिएट करना है। ये देखो सब डॉट नेट कोर ऑन लाइनेक्स, डॉट नेट ऑन विंडोज सर्वर, डॉकर, फ्लैश पीस, गो, जावा, ये सारे ये लैंग्वेजेस है। तो हमारा जो वर्क चलता है स्पेशली PHP पे चलता है, तो मैं यहाँ पर PHP को सेट कर रहा हूँ। इसमें से यहाँ पर जो वर्जन दिया है PHP का 7.4 वर्जन है, ठीक है। इसको सिलेक्ट करना है और ये प्लेटफॉर्म वर्जन। उसके बाद ये पूछ रहा है कि आपको आपका कोड अपलोड करना है, आपके पास कोई कोड है उसको अपलोड करना है, तो ये ऑप्शन आप यहाँ से लोगे। अदरवाइज आपके पास में कोई सैंपल है तो आप सैंपल आप यूज कर सकते हो, ठीक है। मतलब ये सैंपल यहीं पर है, इनके पास सैंपल है, वो सैंपल का आप यूज कर सकते हो। तो मेरे पास एक कोड है छोटा सा, उसको हम लोग डिप्लॉय कर कर देखते हैं। तो ये जो कोड जो होगा ये है, एक सिंपल सा एक पेज है, लॉगिन पेज। इसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा रार में, जिप करना पड़ेगा, तभी वो हम अपलोड कर पाएंगे, ठीक है। तो ये कर दिया। यहाँ पर आपको ये लेना है कहाँ से, लोकल या S3 बकेट के अंदर में अगर है
तो आप S3 बकेट का भी पाथ दे सकते हो। तो यहाँ पर आपको पाथ देना पड़ेगा S3 बकेट का। तो हमको हमारा लोकल पीसी में है, इसलिए मैं यहीं से सिलेक्ट कर रहा हूँ और ये है हमारा कोड। तो कितना भी बड़ा कोड हो आप उसको डिप्लॉय कर सकते हो। तो ये index.1 ऑटोमेटिकली सब कुछ कॉन्फ़िगरेशन कर लेगा। यहाँ पर क्रिएट एप्लीकेशन, ये बन रहा है। तो जैसे ये प्रोसेस स्टार्ट होगी आप देखोगे तो बैकएंड में सब क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। जैसे EC2 मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, इसमें देखो अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं था, पर जैसे जैसे ये होगा यहाँ एक जो EC2 है सर्वर वो लॉन्च हो जाएगा। ठीक है, ये पेंडिंग दिखा रहा है, मतलब प्रोसेस हमारी चल रही है। ये देखो क्रिएटिंग ऑटो स्केलिंग लॉन्च, उसने क्या किया, बैकग्राउंड में ऑटो स्केलिंग ग्रुप भी कॉन्फ़िगर कर दिया। उसने क्या क्रिएट किया, सिक्योरिटी ग्रुप भी कॉन्फ़िगर कर दिया, इसका नाम है। ठीक है, उसके बाद में टारगेट ग्रुप नेम, एनवायरमेंट हेल्थ भी चेक किया, चल रहा है वो 6 सेकंड। इलास्टिक बिन्स और कौन से इसमें क्रिएट किया उसने, AP साउथ इसमें। साथ में डेटा स्टोरेज करने के लिए क्या किया उसने, S3 बकेट भी क्रिएट किया है। ठीक है, तो हम लोग S3 भी जाकर चेक करते कि लिया है क्या, वहाँ जैसे शो किया है यहाँ पर, ये कर दो। ये देखो हुआ, ये हमने क्रिएट किया क्या, नहीं, ये इलास्टिक बिन स्टॉक ने ही क्रिएट कर लिया S3 बकेट। ऑटो स्केलिंग ग्रुप, ये EC2 में जाओगे तो जो ऑटो स्केलिंग का ग्रुप है वो भी बनाया। ये देखो ये लॉन्च किया उसने खुद ही, एक सर्विस लॉन्च, ये सर्वर लॉन्च कर डाला। ठीक, ऑटो स्केलिंग ग्रुप भी बना, तो वो भी जाकर आप चेक कर लो। ये देखो ये उसने ग्रुप भी बनाया। ठीक है, समझ में आया क्या कॉन्सेप्ट, मतलब कि आपको ये सब कुछ मैन्युअली करना पड़ता था, अभी क्या हुआ, 1 क्लिक में पूरा प्लेटफॉर्म उसने डेवलप करना शुरू कर दिया। ठीक है, और जब आपको रिमूव भी करना रहेगा तो पहले हम लोग 1 बाय 1 सब में जाकर हम उसको रिमूव करते थे। यहाँ पर क्या होगा, जस्ट आपको ये जो एनवायरमेंट है यहाँ पर, तो इसको आपको क्या करना है, डिलीट करना है। ठीक है, तो ये डिलीट कर दिया तो कंप्लीटली सब कुछ डिलीट कर देगा। ओके, थोड़ा सा समय ले रहा है, तब तक वेट करते हैं। ये जस्ट फॉर टेस्टिंग भी आप यूज कर सकते हो। जो भी आपका कोड आपके डेवलपर ने डिजाइन किया हुआ है, तो उसको जस्ट रन करने के लिए भी आप इलास्टिक बिनस्टॉक को यूज कर सकते हो। ठीक है, काफी आपका टाइम बच रहा है। देखो हो गया, ये देखो इस तरीके से ये आपका ये पूरा कॉन्फ़िगर होगा। अब ऐसा एक पाथ मिलेगा, ये जो पाथ मिला ये डिफॉल्ट पाथ है, बट इस पाथ को आपको कस्टमाइज करना है तो आप कर सकते हो। आप कैसे कस्टमाइज करेंगे इस पाथ को, एनीवन? अब इसको मैं यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ, तो जो भी कोड होगा वो यहाँ पर लोड हो जाएगा, मतलब जो भी हमने कोडिंग की थी बैकएंड में। लोड नहीं हुआ मतलब जो मेरे मेरे कोड में कुछ एरर है, बट हाँ URL कॉन्फ़िगर होने के कारण ये आपको दिख रहा है। तो मेरे कुछ कोड में एरर है करके जो लॉगिन पेज दिखना चाहिए वो लॉगिन पेज मुझे नहीं दिख रहा है। ठीक है, बट ये रन हो गया है, Nginx देखो यहाँ पर आया है। हाँ, बट अब आप चाहोगे कि नहीं अभी मुझे चेंजेस करने हैं, को जाना है, तो पहले हम क्या करते थे, EC2 में जाते थे, यहाँ जाते थे और इसका जो भी कॉन्फ़िगरेशन था, ठीक है, ये IP लेते थे और कॉपी करते थे और वहां जाकर एक्सेस करते थे, बराबर। यस। बट वो एक्सेस करने के लिए आपको पता है क्या लगता है, एक की लगता है। बट ये एनवायरनमेंट हमने क्रिएट किया क्या, नहीं, ये तो इलास्टिक बिनस्टॉक ने क्रिएट किया हुआ है, तो हम इसमें इसमें कहाँ पर की होगा, तो इसमें की नहीं होगा। वो की हमको क्रिएट करना पड़ता है, कॉन्फ़िगर करना पड़ता है।
ये देखो यहाँ पर ये कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन आता है। तो यहाँ जाकर हमको की को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। आपने क्या-क्या लिया हुआ है देखो ये पूरी इन्फॉर्मेशन बता रहा है कॉन्फ़िगरेशन में से। ये सॉफ्टवेयर ये लिया हुआ है, इंस्टेंस का टाइप आपका कौन-सा है, उसके बाद कैपेसिटी कितनी है, लोड बैलेंसर भी इसने कॉन्फ़िगर किया है, देखो ऑटोमेटिकली लोड बैलेंसर लिया है, ठीक है? सिक्योरिटी ये कोई यहाँ पर है, यहाँ जाकर आप की को जनरेट कर सकते हो। तो जैसे अभी मैं एडिट करूँगा की, पहले से मेरे पास एक की है लैंप वाली, इसको मैं इसके साथ असाइन करना चाहता हूँ। ओके, अप्लाई। तो जैसे अभी हम इसको अप्लाई करेंगे, देखो ये कॉन्फ़िगरेशन कंफर्म करते हैं, तो ये जो अभी यहाँ पर जो चल रहा था EC2 ये वाला, ये बंद हो जाएगा। ये जो है ये बंद होगा और इसके जगह पर दूसरा लॉन्च होगा। क्यों ऐसा होगा लॉन्च? क्योंकि हमने सेटिंग की हुई है, अपडेट किया हुआ है। पहले का जो जो एनवायरनमेंट जो था इसका, उसमें वो की नहीं थी, ठीक है? अभी हमने डाला है, सेटअप में चेंजेस किया है, तो इसमें क्या होता है कि कुछ चेंजेस होने के कारण वो ट्रिगर करता है और वो कहता है कि ये अभी इनवैलिड है और नया क्रिएट करता है। तो जैसे ही यहाँ पर ये पूरा हो जाएगा, ओके, तो इसको ये टर्मिनेट करेगा और न्यू लॉन्च होगा और उसको फिर हम एक्सेस कर पाएंगे। और एक्सेस करने के बाद जैसे ये जो एरर आ रहा है, इस एरर को आप शॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है? अब मेरे मेरे इस पे आया है, बट डेवलपर ने अगर प्रॉपर तरीके से डेवलप किया हुआ है वो, तो फिर ये एरर आएगा नहीं, आपको ये सब भी सेटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर इन केस अगर करना पड़ता है तो ऐसे करना पड़ेगा चेंजेस, ठीक है? देखो कुछ तो सिक्योरिटी हेल्थ चेक ये आया, इश्यूज आए, पास नहीं हुआ है वो। EC2 डाउन हुआ होगा सर में भी इसलिए। नहीं, EC2 ऐसा नहीं, जब तक कि वो पास नहीं करेगा, ये देखो एक हुआ, हाँ एक शट डाउन कर रहा है, अब ये अप कर रहा है, बट यहाँ पर जब इसमें अप भी ही होगी दिखाना चाहिए हेल्थ, ये ग्रीन आना चाहिए, जब तक ये ग्रीन नहीं होगा तब तक के वर्क नहीं होगा अपना। यस, चल रहा है अभी। यस, जैसे पूरा रन होगा तो मे बी वो चलेगा। पेंडिंग देखते हैं। यस हुआ, ठीक है? ये देखो क्यों, क्योंकि ये इसको ये बंद कर रहा था, राइट? अभी अगर आपको लगता है इसको एक्सेस करना है तो सेम कॉन्सेप्ट, आप इसको कॉपी करो और अपने इसके अंदर जाओ और यहाँ जाकर उसको एक्सेस करो और वो जो कोड है उसके अंदर हमें चेंजेस करो, राइट? ओके, अगर आपको कोडिंग आती है तो आप उसके अंदर में चेंजेस करोगे। अब मुझे वो एक्सपेरिमेंट नहीं करना है इसमें, और हमारा वर्कआउट भी नहीं, हमारा क्या कंसेप्ट है, अभी हम क्या करेंगे एज ए एडमिन, हम जस्ट एक एक्सेस करके दे देंगे, बराबर? एक्सेस करके दे देंगे डेवलपर को, वो देखते बैठेगा उसके कोडिंग के अंदर में क्या चेंजेस है। मेरे को कोडिंग से कोई मतलब नहीं है, हमारा काम क्या है, जस्ट उसको डिप्लॉय कर देना अगर बोलते तो, अदरवाइज वो खुद ही जो कर रहा है, ठीक है, उसको पता है इतना, यहाँ तक वो करेगा, इधर में लटकता है तो अपने को वो पूछेगा, ठीक है? समझा? तो ये एनवायरनमेंट हमने क्रिएट किया जहाँ पर हमने अपना कोड डाला, बट हम इसमें एक दूसरा एनवायरनमेंट भी क्रिएट कर सकते हैं जिसमें इनका कोड यूज करेंगे, ठीक है? तो देखो मैं फिर से क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पर, और वेब सर्वर एनवायरनमेंट मुझे क्रिएट करना है, यहाँ पर दूसरा नाम PSP1, इसमें एप्लीकेशन नेम, इसकी तो जरूरत ही नहीं थी, सैम्पल एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म PHP सैम्पल क्रिएट। ठीक है ना?
इसको मैं बंद कर देता हूँ। नीचे मुझे एक्शन जाकर डिलीट एप्लीकेशन, देन टर्मिनेट। डिलीट होने के बाद में यहाँ पर टर्मिनेट का ऑप्शन आ जाएगा। तब तक के डिलीट। तो ये हो गया है। ओके, इसको हम करेंगे कॉपी, यहाँ पर कर देंगे पेस्ट। एक सैंपल सेटअप था। ये देखो हुआ, ये सैंपल है। ठीक है, तो इनके पास का सैंपल है तो कोड बराबर था, अपना प्रॉपर कोड नहीं था, इसलिए वैसे एरर आया। अब ये जो है यूआरएल अगर आपको चेंज करना है तो कैसे चेंज करोगे, क्या करना पड़ेगा? डीएनएस में एंट्री, ये जो है तो डीएनएस में आपको जाना पड़ेगा। डीएनएस में इसकी एंट्री मतलब जैसे हम लोग जोन क्रिएट करते हैं वहां पर फाइल, तो वो क्रिएट करने पड़ेगा और इसकी एंट्री देनी पड़ेगी। ठीक है, तो जैसे हमने किया था nayak.is.com, अगर आप वो करोगे या PSK IT सर्विस जो भी आपका डोमेन होगा वो इसके ऊपर में रिडायरेक्ट कर देगा। ठीक है, तो जो भी आपके कस्टमर होंगे उनको आपको अपना वो यूआरएल देना है। ठीक, तो वही है जो हमने इसके पहले डिप्लॉयमेंट किया था लैम सर्वर का, इंडिविजुअल PHP कॉन्फ़िगर किया, हमने वर्डप्रेस कॉन्फ़िगर किया, वही कॉन्सेप्ट है ये। बट ये हम कैसे कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली कर रहे हैं। ठीक है, कितने मिनट में, 5 से 6 मिनट के अंदर में आपका एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया। ठीक है, क्लियर? यस। छोटा सा ही है बट यूजफुल है। ठीक, तो इसको मैं फिर से यहाँ से कर देता हूँ डिलीट, नीचे टर्मिनेट जब करें तो ये पूरा टर्मिनेट होगा। यस, टर्मिनेट।
तो जस्ट टर्मिनेट पे क्लिक करेंगे, सब कुछ डिलीट मार देगा जितना भी है। इधर में आना चाहिए था बट ये आया नहीं। अच्छा, टर्मिनेटेड पे दिखा रहा है, हटा नहीं है, टर्मिनेटेड आ रहा है। किसी को पता था इलास्टिक बिन स्टॉक के बारे में? नहीं सर, अभी पता चला। मतलब प्रॉपर डेवलप डिप्लॉयमेंट करना है सर, विद प्लेटफॉर्म वाइज जो भी डेवलपमेंट को लगेंगे हम प्री कॉन्फ़िगर करें, हम उन्हें दे देंगे। इससे क्या कॉन्सेप्ट क्या समझ में आया, मतलब सर टास्क बच जाता है, मतलब इफ सम वन पर्सन इज नॉट वेरी, मतलब सर उसको उतना AWS के बारे में पता नहीं है, उसको एक सिंपल एप्लीकेशन लॉन्च करना है या फिर कंपनी को सिर्फ टेस्ट करना है एक एप्लीकेशन, तो विद द हेल्प ऑफ बिन स्टॉक एक इजीली ऑटोमेशन तरीके से कर सकता है। बराबर है सर, मतलब हम जो इंस्टॉल करते थे या फिर बराबर, एक टाइप का ये ऑटोमेशन ही हो गया। यस सर, मतलब हम बार बार जो भी कॉन्फ़िगरेशन इंस्टॉलेशन करते थे वो हम डायरेक्ट ही एप्लीकेशन डेवलपमेंट के हिसाब से जो भी एनवायरनमेंट है वो डायरेक्ट हम सिलेक्ट करेंगे और उसका वो कॉन्फ़िगर करके हम लोग मतलब जल्द लेस कॉन्फ़िगर करके हम लोग आगे वाले को प्रोवाइड कर सकेंगे, प्री इंस्टॉल्ड, प्री कॉन्फ़िगर्ड। ठीक है, बट स्पेशली यूजफुल हमने किसके लिए कहा? डेवलपर्स के लिए यूजफुल है। डेवलपर्स के लिए सर। जो जिनको पूरे टाइप का नॉलेज नहीं है वो डेवलपर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यस और सर, अगर बेनिफिट कोडिंग वही करना है, जैसे भी देखो हमने खाली यहाँ पर गए और उसको टर्मिनेट कर दिया, है ना, टर्मिनेट कर दिया, क्या हुआ, पूरा का पूरा वो चल गया, टर्मिनेट हो अदरवाइज गया। हमें स्नैपशॉट, वॉल्यूम, लोड हाँ बैलेंसर हाँ हाँ, सभी सर्विसेज को। बराबर। अभी देखो इसने क्या क्या क्रिएट किया था, इसने देखो, इसने यस सर, EC2 क्रिएट किया था, इसने ऑटो स्केलिंग क्रिएट किया था, इसने लोड बैलेंसर क्रिएट किया था, मॉनिटरिंग बराबर, वो सर्विसेज, मॉनिटरिंग सर्विसेज किया था, एसएनएस, S3 बकेट सर। बिल्कुल, S3 बकेट कॉन्फ़िगर किया था, पूरा पूरा बैकएंड में किया। तो वो यस सब सर, में तो हम लोगों ने कम से कम 7-8 क्लास हमारे हुए थे, हाँ ठीक सर, है, मतलब 7 से 8 घंटे का पूरा सेशन लिया था मैंने, या ज्यादा लिया। हाँ वो सर, हमने कितने मिनट में कॉन्फ़िगर किया? 10 मिनट के अंदर, यस वो भी 10 मिनट में 2 एनवायरनमेंट हमने कॉन्फ़िगर कर डाले यहाँ, और उतने समय में हमने उसको टर्मिनेट भी करा था। आपका टेस्टिंग काम हो गया, खत्म करो तो बंद इवन करो। ऑटो स्केलिंग भी सर। हाँ, ऑटो स्केलिंग तो था, बोला यस, मैंने, तो सब कुछ हो सकता है, तो बहुत यूजफुल टूल है ये। यस सर, इलास्टिक। इवन अभी जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे ऐसे और भी टूल यूज होते हैं, जैसे अभी हम लोग हर वर्क के लिए क्या यूज करते हैं, EC2 कॉन्फ़िगर करते हैं, राइट, यस, या फिर हमने जैसे लाइट शेल कॉन्फ़िगरेशन किया था। हाँ तो सर, यहाँ पर इन्होंने और सर्विस दी हुई है, जिस सर्विस को बोलते हैं हम लोग लैम्बडा सर्विस। EC2 लैम्ब्डा। हाँ, लैम्बडा, तो ये जो लैम्बडा सर्विस है, ये सर्वरलेस सर्विस बोलते हैं इसको, ठीक है, सर्वरलेस सर्विस। आज इसका भी बहुत डिमांड है, बट इसके लिए ये स्पेशली यूजफुल है फॉर कोडर। कोडर जो होते हैं ना, उनके लिए बहुत यूजफुल है, पाइथन स्पेशली बोला जाता है, अच्छा, वैसे होता है सबके लिए यूज। तो ये लैम्बडा फंक्शन आप यहाँ से आप क्रिएट करोगे, ये देखो यहाँ पर पूरी इंफॉर्मेशन, ये अपने सिलेबस में तो नहीं है अभी, बट आप पढ़ते हो तो देखो, ये दिख रहा है प्लेटफॉर्म, यस ये सर, सारे डॉट प्लेटफॉर्म दिए हुए हैं, जावा, ठीक है, ये देखो स्ट्रैप, सभी है, सभी दिया हुआ है इसमें, डॉट नेट, गो, जावा, नोड जेएस, रूबी, ये सब, पाइथन ये दिया है, या PHP के लिए नहीं दिया हुआ उन्होंने।
ठीक, तो ये है एक सर्वर लेस फंक्शन है, ये सर्विस है लैम्बडा। ठीक है, हो सके अपने पर्सनल लेवल पर सर्च करना चाहते तो आप कर लो, बट कोडिंग इज मस्ट, जो भी कॉन्फ़िगरेशन आप करोगे उसके लिए। ठीक है, तो होनी चाहिए टर्मिनेटेड तो दिखा ही रहा है, बट अब तक कि वो गया नहीं है, तो जाएगा थोड़ी देर में सब। ये गया क्या हमारा इसमें से? हाँ या नो, जाने का ही है ये तो। अब तक डिलीट मार दो, बकेट इज नॉट एम्प्टी, ओके का डेटा होगा। ठीक है, करना नहीं पड़ता, मैं जस्ट ऐसे ही कर रहा हूँ, देखता Yes. होता है क्या ऐसा कुछ इसमें इफेक्ट। यस, हुआ तो है। परमिशन वहीं से करेगा, या अदरवाइज यहाँ जाकर हमको परमिशन देनी पड़ेगी। ओके, डोंट वरी, कर लेगा ऑटोमेटिकली। Yes. ठीक है, जैसे कहा था मैंने कि छोटे 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 टॉपिक्स हैं, हाँ तो सर। ऐसे छोटे छोटे टॉपिक कभी 2-3 दिन में करते हैं, फिर आगे में बाकी के टॉपिक हम करेंगे जिसमें समय ज्यादा लगेगा। Yes. ठीक है, Yes. कम से मुझे लगता है पूरा फेब जाएगा अपना, हो सकता है ऐसे टॉपिक भी छोटे छोटे में चलेगा ना, हाँ सर, हाँ सर, बिल्कुल। या खत्म करना है? नहीं सर, जैसे आप कंप्लीट चल कर रहे हैं देंगे। टॉपिक छोटे जो भी आ रहे हैं सर। हाँ हाँ, अभी कैसा है, मेरे को भी थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा कुछ दिन के लिए, यस सर, समझ इसलिए मैं सकते छोटे छोटे टॉपिक ले रहा हूँ। बाद में फिर करेंगे, फिर भी जाएगा मे बी, फेब के हाफ मंथ जा सकता है, या फेब भी पूरा हो सकता है। और भी कुछ टॉपिक्स हैं, जितना मेरे से जमेगा उतना मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। हैं। Yes. ठीक है, और आप लोग भी प्रैक्टिस करो। हाँ सर। ठीक है, फिर मिलते हैं कल। Yes. हम्म? किसी का कुछ है डाउट पुराने इसमें से प्रैक्टिस में? नहीं सर, डाउट नहीं है। वो जो मैं बोला था कि यूजर परमिशन का मतलब, उसमें डाउट नहीं है सर। उसको थोड़ा सा और अच्छे से समझना था, तो वो ठीक है। पर्सनल लेवल पे पॉलिसी सर्च कर करके हम्म, कर लूँगा सर मैं। तो ठीक वही। ठीक है, फिर मिलते हैं कल। थैंक बाय। यू। बाय। बाय सर।